अनिल अंबानी पर ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई। 3000 करोड़ के लोन घोटाले में 50 कंपनियों पर रेड। देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला है 300 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का और जांच एजेंसी है ईडी। दिल्ली और मुंबई में एक साथ 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, 50 कंपनियां जांच के घेरे में। क्या ये सिर्फ कारोबारी अनियमितता है या एक सोचा समझा स्कैम? खुल रहे हैं एक के बाद एक राज। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार 24 जुलाई को अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी लगभग 50 कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुंबई और दिल्ली में 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत हुई। ईडी को शक है कि यस बैंक के लिए गए 3000 करोड़ के लोन को रिलायंस ग्रुप ने फर्जी कंपनियों और अपने ही ग्रुप की दूसरी इकाइयों में डाइवर्ट किया। ईडी ने इस मामले में 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की है। यह छापेमारी सिर्फ ईडी की नहीं है। इस ऑपरेशन में सीबीआई की 2 एफआईआर, सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी संस्थाओं की इनपुट से शामिल है। क्या क्या गड़बड़ियां ईडी को मिली? एक ही डायरेक्टर और एड्रेस वाली कई कंपनियों को लोन, दस्तावेजों की भारी कमी, फर्जी कंपनियों को ट्रांजैक्शन, पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन एवरग्रीनिंग। सीबीआई ने 2 लोन मामलों में एफआईआर दर्ज की थी। एक रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और दूसरा रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा। इन दोनों मामलों में यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। छापेमारी के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयरों में 5% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि रिलायंस पावर ने कहा कि उनका रिलायंस कम्युनिकेशन या रिलायंस होम फाइनेंस से कोई सीधा संबंध नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम को फ्रॉड घोषित किया है। एसबीआई का आरोप है कि 31,580 करोड़ रुपए के लोन का भारी दुरुपयोग हुआ। इसमें से हजारों करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने और ग्रुप की इंटरनल ट्रांजैक्शन में उड़ाए गए। क्या अनिल अंबानी की कंपनियां एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड में लिप्त थी या ये एक बिजनेस डील का गलत प्रबंधन है? सीबीआई, ईडी और देश की शीर्ष संस्थाएं अब इसकी तह तक जाने को तैयार है। आप जुड़े रहिए खबर 24 एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर मिलती है नई सोच के साथ।